सुप्रभात विद्यार्थियों। हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकिका पर चर्चा कर रहे थे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा के संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी दीपदान पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत दीपदान के प्रमुख पात्रों और चूंकि एकांकी का रंगमंच पर मंचन होता है, तो एकांकीकार डॉक्टर वर्मा द्वारा दिए गए मंच संकेतों और एकांकी के विषय में हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत एकांकी के प्रारंभ में हमने ये देखा था कि पन्ना जो मेवाड़ के कुंवर उदय सिंह की धाइमा है और महाराणा सांगा के तीसरे पुत्र उदय सिंह के मध्य संवाद पर का अध्ययन किया था। उन संवादों में जहां उदय सिंह की भविष्य को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर के पन्ना चिंतित है और सांकेतिक रूप में पन्ना उदय सिंह को उनके उत्तरदायित्वों के विषय में बताती है, वहीं उदय सिंह की हम बालहट देखते हैं कि जो बनवीर के द्वारा तुलजा भवानी के समक्ष दीपदान का आयोजन किया गया है, तो वो पन्ना धाय से जिद करते हैं कि आप भी वहां चलो। इसी उदय सिंह फिर पन्ना के नहीं जाने पर उनसे रूठ कर चले जाते हैं और जो उदय सिंह की सखी है, उनके मित्र है सोना, उसका आगमन होता है। सोना पन्ना को बनवीर के कहे हुए शब्दों के हिसाब से उनको कहती है, उपालम देती है, उलाहना देती है कि तुम इस मेवाड़ राजवंश पर, इस पूरे मेवाड़ चित्तौड़ के नगर के लिए तुम एक पहाड़ बन गई हो, बोझ बन गई हो, कि तुम नदी बनो जो सदा प्रवाहशील रहती है और परिस्थितियों के हिसाब से तुम स्वयं को परिवर्तित करो। ये पन्ना और सोना का संवाद चल रहा है। तो पन्ना को जब सोना बार बार उपालम देती है तो कि तुम्हें ईर्ष्या होती है, तुम परिवर्तित नहीं हो सकती, तो पन्ना कहती है सोना मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, कि सोना सुनो, मुझे किसी से भी ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूं अच्छी हूं, राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। कि मेवाड़ राजवंश के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है पन्ना धाय का, उसकी ओर संकेत करती है कि उसकी सेवा में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, यह मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। तो पन्ना से सोना कहती है भाग्य, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा व्यंग्य छुपा हुआ है। और इन पन्ना और सोना के संवाद में देखते हैं कि पन्ना के जो संवाद है उनमें परिपक्वता है, मंजे हुए हैं और उनमें संक्षिप्तता है। और सोना जो कि षोडशी है, तो उसके संवादों में थोड़ा सा अल्हड़पना है और वो जो बनवीर उससे चाहता है, उसके बनवीर के जो पन्ना के प्रति विचार है, वो यहाँ पर व्यक्त होते हैं। सोना कहती है भाग्य, भाग्य तो सबके होता है धाइमा, ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है, कि ये मेरे पांवों में जो घुंघरू मैंने धारण कर रखे हैं, ये इनका भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है, कि जब मैं चलती हूँ, नृत्य करती हूँ और मेरे नृत्य करने पर ये जो गीत गाते हैं नुपुर, ये भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है, कि मैं कहीं भी जाती हूं, मेरे पहुंचने से पहले इन नुपुरों की ध्वनि है, उससे ये संदेश पहुंच जाता है कि सोना आ रही है, तो मेरे आगमन का ये संदेश पहले पहुंचा देते हैं, यह भी उन नुपुरों का भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। और जब मैं चलती नहीं हूं, एक स्थान पर स्थिर हो जाती हूं, तब ये नुपुरों की गति भी ठहर जाती है, ये मौन हो जाते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। नुपुरों के अलग अलग क्रियाकलापों कि गीत के साथ ये बजते हैं,
चलने देते हैं तो आप ध्वनि करते हैं, संकेत दे देते हैं कि सोना आ रही है। जब सोना स्थिर खड़ी हो जाती है तो नुपुर भी शांत हो जाते कि ये सब इनका भाग्य है। तो कहती है भाग्य तो सबके होता है धाई माँ, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका भाग्य नहीं होता। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, न लो। पन्ना से कहती है कि तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो तो मत लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, न दो। कि महाराज बनवीर जो हैं उनका तुम सहयोग नहीं कर रही हो तो वह भी मैं कौन होती हूं बीच में बोलने वाली। वह कहती भी जा रही है, बनवीर का पक्ष भी पन्ना के सामने रख रही है और फिर यह भी कह रही है कि तुम दोनों के मध्य बीच में बोलने वाली मैं होती ही कौन हूं। तो यहां पर पन्ना का राष्ट्रभक्त का अपने प्रण पर अटल रहने वाला वचनबद्ध व्यक्तित्व जो है वह इन संवाद में हमें दिखाई देता है। इसके विपरीत जो सोना है उसके चरित्र की विशेषता दिखाई देती है कि वो बहुत बनवीर से अधिक प्रभावित है और स्वयं को थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं एक अहंकार की गंध भी हमें दिखाई देती है। पन्ना सोना से कहती है तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है। सोना जब ये कहती है कि तुम बनवीर का साथ नहीं दे रही तो वो कहती है कि इस उत्सव में जाना और नहीं जाना इसका संबंध क्या बनवीर की इच्छा से है, प्रश्न पूछ रही है सोना से। सोना बात को पलटते हुए कहती है कुंवर को ही भेज देती, क्योंकि बनवीर षड्यंत्र रच रहा है। सोना को शायद ये पता नहीं है लेकिन पन्ना आशंकित है। तो वो सोना और कुंवर उदय सिंह की मित्रता है इसलिए बनवीर सोना को माध्यम बनाता है तो उसको ही भेज देती। तो पन्ना कहती है कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती। एकदम से पन्ना चौंक जाती है कि क्यों भेज देती, इतने भीड़ के बीच में इतने लोगों के बीच में कैसे भेज देती। महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक को चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। और यहां पर पन्ना का संवाद उसका कथन जो है वह अधूरा रह जाता है। यहां पता चलता है कि महाराणा सांगा का देहावसान हो चुका है और उनके महाराणा सांगा के वंश का जो भावी राज्याधिकारी है वह एकमात्र विक्रमादित्य है। वह तो मल्ल की क्रीड़ा में उलझा हुआ रहता है, मल्ल क्रीड़ा में व्यस्त रहता है और वो किसी भी समय इसके अंतिम कथन में पन्ना के में सांकेतिक रूप से बताया जा चुका है कि बनवीर की कूटनीति से कभी भी वो बनवीर उनको उनकी हत्या कर सकता है। तो और महाराणा रतन सिंह मात्र 3 वर्ष इस राज सिंहासन पर आसीन रह के प्रजा पालन करके वो सूर्यलोक को चले गया था, उनका भी देहावसान हो गया। तो पन्ना बहुत आशंकित है बनवीर की षड्यंत्रों को लेकर के और उसके जो महत्वाकांक्षी बनवीर का व्यक्तित्व है वही कहीं इन संवादों में संकेतिक रूप में आ रहा है। सोना धाई मां तुम विद्रोह की बातें करती हो। जब वो कहती है पन्ना की बनवीर की कूटनीति से विक्रमादित्य भी अधिक समय नहीं रहेंगे तो सोना को गुस्सा आता है और वह कहती है कि तुम विद्रोह की बातें करती हो। पन्ना कहती है आंधी में आग की लपटें तेज ही होती है सोना, कि जब आंधी चलती है और कहीं आग लगी हो तो उसकी लपट जो है वो बुझती नहीं है, कमजोर नहीं पड़ती है बल्कि लपट और अधिक प्रदीप्त होती है। तो ऐसे ही वो कहना चाहती है कि जो बनवीर के द्वारा इस राज सिंहासन के प्रति कार्य किए जा रहे हैं वो विद्रोह को ही जन्म देने वाले हैं। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। और पन्ना कहती है कि ये जो आंधी चल रही है ना उसमें तुम्हें कोई सहारा कोई अवलंब नहीं मिलेगा और तुम भी लड़खड़ा कर गिर जाओगी, संभल नहीं पाओगी, तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे। नुपुर यहाँ पर प्रतीक है कि सोना का बनवीर पर जो प्रभाव है और वो राग रंग को रास को कितना अधिक महत्व देती है, तो कि ये भी बिखर जाएंगे, ये अधिक चलने वाले नहीं। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीतों की लहरों को निगल जाएगा, और कौन सी ऐसी हवा चलेगी जिसमें तुम जिन गीतों के की लहरों में डूबी हो ना, ये इनको भी निगल जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है,
जौहर की भूमि है। पन्ना सोना को समझाती है कि तुम जिस राग रंग में डूब रही हो, जिसका आनंद ले रही हो, आनंदोत्सव मना रही हो, ये चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है। यहाँ की तो स्त्रियां जो है वह अपने सतीत्व की, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देती है। यह जौहर की भूमि है जहां पर वो हंसते हंसते अपनी आग में स्वयं को भेंट कर देती है। यहाँ आग की लपटें नाचती है, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। पन्ना कहती है कि इस चित्तौड़ की भूमि पर तो जौहर की आग की लपटें नाचती है, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं नाचा करती। और इस बात को सुनकर के सोना क्रोधित हो जाती है, क्रोध से चीख कर धाइमा। और पन्ना कहती है तोड़ो ये नुपुर की, तुमने जो गुलामी के प्रतीक स्वरूप ये जो घुंघरू बनवीर के मोह के बांध रखे, इनको तोड़ करके फेंक दो। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है कि इस चित्तौड़ में रास रंग का त्योहार नहीं मनाया जाता। यहाँ पर तो इस माटी अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। इस चित्तौड़ की भूमि में जो गीत गाए जाते हैं वह रसिक भावों वाले नहीं होते। यहाँ पर तो इस मातृभूमि की वंदना के गीत गाए जाते हैं। उसे सुनो और समझो कि ये जो संकेत मैं तुम्हें कर रही हूं उसको सुनो और उसको समझो। सोना शांत स्वर में समझ लिया धाइमा। और फिर पन्ना कहती है तो यहां से जाओ। सोना धीरे धीरे प्रस्थान सुन, और उसके नुपुर धीरे धीरे बसते हुए दूर तक सुन पड़ते। वो कहती है ना कि मेरे आने का संकेत नुपुर दे देते हैं, यहाँ पर जाने का संकेत नुपुर दे रहे हैं। पन्ना अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाओ, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? अंधेरी रात। अंधेरी रात हमेशा कुचक्रों, षड्यंत्रों, इनको छल को लेकर के आती है। तो पन्ना भी यहाँ आशंकित हो रही है। यह रास रंग, वो चित्तौड़ जिसमें जौहर की भूमि है, जहाँ त्याग, सेवा, समर्पण, मातृभूमि के लिए हंसते हंसते बलिदान हो जाना, वहां पर रास रंग। और इस अंधेरी रात में नगर के सब लोगों का एक ही स्थान पर जमाओ। पन्ना बहुत अधिक शंकित है, चिंतित है उदय सिंह की सुरक्षा को लेकर, जो हमें यहाँ दिखाई देता है। और फिर सबसे ज्यादा उसको ये चीज परेशान कर देती है कि कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा। इसलिए यह सब क्या है कि इसके पीछे कौन सी योजना, कौन सा षड्यंत्र बनवीर का चल रहा है। तभी चंदन का प्रवेश। चंदन पन्ना धाय का पुत्र है और वह उदय सिंह के समवयस्क है, लगभग उनसे 1 वर्ष छोटा है। चंदन दूर से पुकारते हुए माँ माँ। ये इसमें कि कोई भी बच्चा जब अपनी माँ के पास आता है तो वो दूर से ही माँ को आवाज देता हुआ आता है, वैसे ही चंदन का प्रवेश है। वो दूर से ही पुकारता है माँ माँ। पन्ना बड़े प्रेम से, क्या मेरे लाल। यहाँ पर पन्ना का अपने पुत्र के प्रति जो वात्सल्य भाव है वह हमें दिखाई देता है। चंदन, कुंवर कहाँ है माँ? क्योंकि समवयस्क है और उनको चंदन की तो माँ है और कुंवर की धाई माँ है, तो दोनों को बड़े प्रेम से पाल रही है, तो वो साथ साथ रहते, तो उसको चिंता होती है कुंवर कहाँ है माँ। पन्ना कहती है रूठ कर सो गए। तो चंदन कहता है उन्होंने भोजन कर लिया। उसको चिंता होती है कि रूठ कर सोए हैं, तो पता नहीं भोजन भी किया या नहीं किया। जिस तरह माँ में एक उत्तरदायित्व की, जिम्मेदारी के भाव है, वही भाव हमें यहाँ चंदन में भी दिखाई देते हैं। पन्ना, नहीं तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। तो चंदन कहता है मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ, दोनों साथ साथ खाते हैं। तो चंदन को बहुत स्वाभाविक संवाद है, स्वाभाविक एक बालक की प्रतिक्रिया है अपने मित्र के प्रति। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। तो पन्ना जो है बड़े प्रेम से अपने पुत्र चंदन को समझाती है कि भोजन कर लो। सज्जा इनकी परिचारिका है जो भोजन पाकशाला में काम करती है, तो वो कहती है उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा भोजन बनाया, बच्चे को
फुसलाना। माँ इसी प्रकार एक बच्चे को फुसलाती है बड़े प्यार से। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी, कि तुम सज्जा के पास जाओ और वो तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही थी, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। तो पन्ना कहती है कि तुम्हारी जो माला टूट गई थी चंदन की, उसे ठीक कर रही हूँ, उसके कुछ दाने रह गए, उसको पिरो करके मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि एक माँ जो होती है, यहाँ पन्ना बहुत चिंतित है, शंकित है, लेकिन चंदन पर वो जाहिर नहीं होने देती और बहाना बनाती है कि तुम्हारी माला टूट रही है तो उसको ठीक करके आ रही हूँ। तभी चंदन कहता है, माँ कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच लिया था। तो चंदन अपने से ज्यादा चंदन को कुंवर की, उदय सिंह की चिंता है। वह तो कहती है कि कुंवर की भी माला ठीक कर देना, वह भी टूट गई, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था जिससे वो टूट गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि चंदन के चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में जिम्मेदारी का भाव है, अपनत्व का भाव है, प्रेम का भाव है, और सोना में एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी अल्हड़पना, उच्छृंखलता का है कि सोना ने तोड़ दी। तो यहाँ भी सांकेतिक रूप में हमें सोना के चरित्र का एक जो विशेषता है वह देखने को इस संवाद में मिलती है। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। और अपनी माँ से आश्वासन मिलता है चंदन का प्रस्थान। उसे पता है कि मेरी माँ जो कहती है वह पूरा करती है। एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक, शीघ्रता से सामली का प्रवेश। सामली चीख कर पुकारती हुई, धाई माँ, धाई माँ। सामली थोड़ी भयभीत हमें यहाँ दिखाई देती है, एक अचानक से उसका प्रवेश हो रहा है और वो कहती है, धाई माँ, धाई। पन्ना, कौन कौन सामली? कि एकदम तो वो आवाज को, स्वर को सुन करके पूछती है कौन, फिर वो पहचानते हुए कि कौन, सामली। सामली बिलखते हुए, धाई माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? बिलखते हुए, रोते हुए उनसे कहती है, धाई माँ कुंवर कहाँ है? क्योंकि पन्ना के पास ही कुंवर उदय सिंह रहते हैं। कुंवर कहाँ है? तो पन्ना, क्यों, कुंवर को क्या हुआ? पन्ना एकदम चिंतित हो उठती है, उसको लगता है मेरी आशंका कहीं सही तो नहीं हो गई, क्योंकि कुंवर को क्या हुआ? सामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, यह तुम क्या कह रही हो? पन्ना एकदम से चिंतित हो जाती है, व्यग्र हो जाती है कि इसके छोटे देख, एक एक शब्द है, कहाँ, कि कुंवर कहाँ है, कैसे, ये तुम क्या कह रही हो? इसमें जो पन्ना की जो चिंता है, उसकी जो व्यग्रता है, वह यहाँ पर इन छोटे छोटे एक एक शब्दों के प्रयोग से और बहुत छोटे संवाद के माध्यम से, कथन के माध्यम से यहाँ पर वर्मा जी ने अभिव्यक्त की है। सामली, उनका जीवन बचाओ धाई माँ। पन्ना चीख कर, सामली कहाँ है कुंवर जी? पन्ना भी एकदम भयभीत हो जाती है कि ओ, कुंवर जी तो रूठ कर चले गए थे, वो कहाँ है? वो डर जाती है, अंदर की तरफ भागती है। सामली बिलखते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय शब्द जो सामली के द्वारा बोला गया है, वो सामली की पीड़ा को, उसके दुख को, उसकी निराशा को यहाँ पर दिखा रहा है। वो कह रहा है सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी जो उनकी कुल देवी है, उनको संबोधित करके कहती है, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूं कि तुम्हारी त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य, और ये मेवाड़ का भाग्य अधूरा रहा हुआ कथन अपने अंदर बहुत सारे गंभीर अर्थों को समेटे हुए। जब भक्त जो है वो भगवान पर पूरी आस्था और विश्वास रखता है, और जब उसको लगता है कि वो चारों तरफ से संकट से घिर गया है, असहाय हो जाता है, तो अपने आराध्य को कोसने से, उन्हें उपालंब देने से भी वो नहीं चूकता। ऐसे ही उपालंब सामली भी चित्तौड़ की, मेवाड़ राजघराने की कुल देवी तुलजा भवानी को दे रही है कि तुम्हारे त्रिशूल में अब पहले वाली शक्ति नहीं रही है। तभी पन्ना फिर से प्रवेश कर, और अब निश्चिंतता उनके वाक्य में, देखो उनके संवाद में, सो रहा है मेरा कुंवर, सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए।
कि कहीं कुछ भी नहीं हुआ है शामली, चिंता मत करो। कि कुंवर रूठ गए थे तो तलवार लिए लिए, जैसे पहले जब कुंवर उदय सिंह और पन्ना का संवाद है तो वो कहती है कि कुंवर तुम सो रहे हो तो तलवार हटा दो, तो वो कहता है मैं तलवार के साथ ही सोऊंगा। और पन्ना कहती है कि अभी वो समय नहीं आया, चित्तौड़ की रक्षा के लिए हो सकता है कि तुम्हें तलवार के साथ सोना भी पड़े, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। तो यही यहाँ पर दिखाई देता है कि वो तलवार लिए लिए ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। ये पन्ना कह रही है, यहाँ पर इसमें निश्चिंतता है। पन्ना कहती है कि मेरे कुंवर जो है उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो सुरक्षित है। और आगे जो एकांकी होती है उसमें संकलन त्रय चलता है, तो आगे इसी संकलन त्रय का